क्या आपको पता है, जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना कर रहे थे तो बार बार उनके लिखे लेख मिटाए जा रहे थे। कौन वो ये सब कर रहा था, अब इसी कहानी में जानेंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं हूं आपके साथ आयुष। तो ये जो मैं एक कहानी लेके आया हूं, ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ी। अब इसमें कितना तथ्य है, कितनी बात सच है, क्योंकि ये ऐसे समय की कहानियां हैं जिसमें कई सारी तरह की कथाएं कही जाती रही हैं, कई सारी तरह की बातें कही जाती रही हैं। तो अब इस पर किन पे विश्वास किया जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये मुझे लगी कथा कि आपको बतानी चाहिए, तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये मैंने कहीं पढ़ी थी, तो इसमें था कि एक कथा कहती है कि जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना कर रहे थे तो उनके बार बार कोई लेख जो है वो आके मिटा जाता। कैसे होता था? तो क्या होता था, तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा की रचना कर रहे थे तो वो दिन में अपने जो कागज होते थे उस समय के, उन पर लिखते थे और रात में उन्हें संभाल कर रख देते थे। लेकिन जब वो देखते थे दोबारा अगली सुबह उठते तो वो सारे जो लेख थे वो मिटे मिलते। तो तुलसीदास जी बड़े परेशान हो जाया करते थे। तो फिर उन्होंने एक दिन ठाना कि मैं हनुमान जी की आराधना करूंगा और उनसे ही जानूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो तुलसीदास जी हनुमान जी की आराधना करते हैं और फिर हनुमान जी उनको दर्शन देते। फिर वो पूछते हैं कि हनुमान जी, मैं अपने लेख लिखता हूँ, मैं हनुमान चालीसा लिख रहा हूँ और मैं दिन में लिखता हूँ, लेकिन रात में उसको कोई मिटा जाता है। तो हनुमान जी जवाब देते हैं, वो कोई और नहीं, वो मैं ही कर रहा हूँ। तो तुलसीदास जी बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं, बड़ा अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आखिर तुम्हें प्रशंसा लिखनी ही है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मुझ में ऐसा क्या है कि जो तुम मेरी प्रशंसा लिख रहे हो। तो फिर तुलसीदास जी अपना दिमाग चलाते हैं, तो उन्हें अयोध्या कांड का पहला दोहा याद आ जाता है। वो हनुमान जी से कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर बिबल दचु, जो दायु फल चार। तो तुलसीदास जी उस दोहे को हनुमान चालीसा के शुरुआत में लिख देते हैं। इतने लोगों ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो जरूर पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। तो वो शुरुआत में लिख देते हैं। तो कहते हैं देखिए हो गई ना प्रशंसा। तो हनुमान जी कहते हैं आखिर मैं रघुवर थोड़ी ना हूँ जो तुमने मेरी यहाँ पे प्रशंसा कर दी है, मैं रघुवर हो ही नहीं सकता। तो तुलसीदास जी उन्हें फिर से याद दिलाते हैं कि आप और प्रभु श्री राम एक ही प्रसाद ग्रहण करने से ही तो अवतरित हुए हैं, तो आप क्यों नहीं रघुवर हो सकते। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को और तर्क देते हुए उन्हें याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में एक बार सुवर्चला नाम की अप्सरा थी जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्ध होने का श्राप दे दिया था। वो रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ जब पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा तो तू कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी, और माँ अंजना भगवान शिव से जब हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही होंगी तो उन्हीं के हाथों में वो प्रसाद गिरा देना, जिससे आप अवतरित हुए। ये तुलसीदास जी ने दूसरा तर्क दिया हनुमान जी को कि मैं आपकी ही प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ और मैं आपको रघुवर के बराबर क्यों रख रहा हूँ। तो फिर प्रभु श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई भी कहा है, जिसमें वो एक और चौपाई कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो ये अगर आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है तो उसमें भी इसका जिक्र हुआ है। तो तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया और कहा कि जब आप माँ जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र भी बनाया था, जिसमें वो एक और चौपाई का तर्क देते हुए कहते हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो समझे आप। और इसमें आखिर में वो एक और तर्क देते हैं कि जब माँ जानकी की खोज करके वापस आए थे तो प्रभु श्री राम ने स्वयं ही आपको अपना पुत्र बना लिया था, इसलिए भी आप रघुवर हुए। जिसमें वो एक और चौपाई कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरनु में नाही, देखो करी विचार मन माही। ये इतने सारे तर्क देने के बाद हनुमान चालीसा और की जो रचना है वो संपूर्ण होती है, क्योंकि हनुमान जी मान जाते हैं कि तुलसीदास जी मानेंगे नहीं, और उन्होंने जो भी ये तर्क दिए वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही थे। तो हनुमान जी है वो प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान चालीसा फिर जाके संपूर्ण होती है। और अगर हनुमान चालीसा की बात करी जाए, इसमें बहुत सारे तर्क कहे जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि जब मुगलों के जमाने में जब उनको तुलसीदास जी को कैदी बना लिया गया था, उनकी तारीफें लिखवाने के लिए उन्हें बुलाया गया था, तब ऐसा हुआ था। कहा जाता है कि बड़े सारे हनुमान मतलब बड़े सारे बंदर आ गए थे तुलसीदास जी को छुड़ाने के लिए। कई सारी किंवदंतियां कही जाती हैं, लेकिन अगर किन चीजों पर विश्वास किया जाए ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये जो मैंने लेख देखा, ये जो मैंने पढ़ा, मुझे लगा ये आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने आप तक पहुंचाया। इसमें और भी अगर मैं बात करूं तो हनुमान चालीसा में बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर आप पढ़ेंगे शुरुआत के जो दोहे हैं उसमें लिखा है श्री गुरु, तो इसमें हनुमान जी सीता माता को अपना गुरु मानते हैं। अगली जो आगे 10-15 जो चौपाई आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु श्री राम जी का बखान है, उसमें उनकी जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद आप उसमें पढ़ेंगे तो उनकी शक्तियों का वर्णन है। तो ये जो हनुमान चालीसा है ये बहुत ही आपकी मान के चलिए कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये वो 40 पंक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं आपको जीवन की हर उस परेशानी से निकालने में सक्षम है जहां पे आप हार चुके हैं। फिर वो चाहे आपका करियर हो, आपकी मतलब परेशानियां हो, या फिर आप किसी संकट में फंसे हो, या फिर किसी चीज में हो, ये वो 40 पंक्तियां हैं जिनका आप निरंतर अगर जाप करते हैं तो इन 40 पंक्तियों में इतना बल है कि वो आपको किसी भी परिस्थिति से निकालने में सक्षम है। तो ये थी हनुमान चालीसा की कुछ विशेषताएं, और हनुमान चालीसा की जब रचना हो रही थी तो क्या क्या उस वक्त दौरान घटित हुआ।
अब इसमें कितना सही है कितना गलत है, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें और तथ्य सही है या क्या इसमें और जोड़ा जा सकता था या फिर क्या चीजें मुझसे मिस हो गई। तो मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और मेरा चैनल ज्यादा से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियोस में और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां कथाएं आपके सामने मैं लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।